आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जनसभा के संबोधन से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता युवाओं को नौकरियां नहीं देना चाहती। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का फैसला करेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी और पत्नी डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत की अपील की है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। वहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार गरीबों को आटे के साथ डाटा की मुफ्त देंगे। बीजेपी संविधान बदलकर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे हारने की आवश्यकता है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए और क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी को किया तो हमारे किसानों को इस सरकार ने दुखी करने का काम किया। ये बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान भाइयों, इतनी मेहनत कर करके, पसीना बहा करके और लागत लगा करके फसल तैयार हो जाने के बाद भी ये सरकार आपको लाभकारी मूल्य नहीं दे पा रही है। और आय की दोगुनी तो दूर, ये जो सही कीमत मिलनी चाहिए, लागत के हिसाब से लाभ मिलना चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। और याद करिए, आपके हमारे खेतों पर नजर थी इनकी, हमारी आपकी पैदावार और फसलों पर नजर थी। ये लोग 3 काले कानून लाए थे। 1000 से ज्यादा किसान शहीद हुआ, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। किसान खड़ा रहा, आंदोलन करता रहा दिल्ली में, तभी वापस गया जब सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे। 3 काले कानून वापस ले लिए, लेकिन अभी भी किसानों की जो मांग थी कि उनको अपनी फसल की सही कीमत मिले, एमएसपी सरकार दे, उसके लिए कानूनी अधिकार सरकार दे, अभी तक नहीं दे पा रही है। अपने किसान भाइयों को हम कहते जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अपने किसानों को लाभकारी मूल्य तो देंगे और कानूनी अधिकार से उन्हें एमएसपी दिला करके उन्हें लाभकारी मूल्य फसलों का देंगे। ये लोग जो कहते हैं विकसित भारत बने और गांव-गांव जाकर के ये जो विकसित यात्राएं चलाई थी इन्होंने, हमारे प्रधान भाई लोग जानते होंगे, अगर इन्होंने सहयोग न किया हो तो विकसित यात्रा था, तो विकसित यात्रा ही नहीं हो पाती। हमारे प्रधानों से भी वसूल लिया इन्होंने, तब जाकर के विकसित यात्रा हुई इनकी, विकसित भारत यात्रा। ये बीजेपी के लोग जो विश्व गुरु बनने का सपना दिखा रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, जिस समय हमारा किसान खुशहाल होगा और नौजवान के हाथ में नौकरी और रोजगार होगी, उसी समय हमारा भारत देश विकसित भारत बन जाएगा। जब तक खुशहाली नहीं आएगी, हम कितना भी प्रचार कर ले, लेकिन हमारा देश विकसित नहीं बन पाएगा। विकसित भारत का सपना देखने वाले और हर भाषण में भारत माता की जय बोलने वालों ने बताओ हमारे फौज की आधी अधूरी नौकरी कर दी। यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि जिस समय शहीद जवान बॉर्डर पे हो जाता था, उसको सम्मान से लाने का काम और उसको सम्मान दिलाने का काम और पूरे सम्मान के साथ उन्हें घर परिवार तक पहुंचाने का फैसला अगर किसी ने लिया था तो हमारे आपके नेता जी ने लिया था।